मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती हैं। मैंने सुना है कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती हैं। परिंदों में कभी फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह। प्रतीक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबर की बताएंगे कि जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने का पाप किया था। योगी के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के बाहुबली दबदबा वाले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई। हनुमानगढ़ी को एक मुसलमान ने ही बनवाया था, उसका पत्थर आज भी लगा हुआ है। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी जी झूठ बोलते हैं, हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ने की बात झूठ कही है। अब सुनते हैं इस पर रंदा। हमारे प्रदेश के सर्वशक्तिमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी कोई भी भाषण दें, उसमें हिंदू मुसलमान पूजा नमाज वाला ट्विस्ट न हो तो फिर उनके भाषण करने का भला मतलब ही क्या है। भाजपा हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, पूजा नमाज पर नफरती भाषण देकर हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कराकर बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट अपने पक्ष में झटक कर केंद्र व राज्य में सरकार बनाकर सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। सर्वविदित है कि जब से अयोध्या के राम जन्मभूमि में करोड़ों का चढ़ावा चोरी हुआ है, तब से भाजपा व आरएसएस विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। वहीं आस्थावान राम भक्त भी इस घटना से काफ़ी दुखी और आक्रोशित हैं। शायद इस घटना से सबका ध्यान हटाने के लिए सीएम योगी ने ये बयान दिया हो कि हनुमानगढ़ी में विपक्ष ने नमाज पढ़वाकर महापाप किया था। उनके इस बयान के बाद बाहुबली पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी पर कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई। हनुमानगढ़ी को बाराबंकी के एक मुसलमान ने बनवाया था, जिसका पत्थर हनुमानगढ़ी में आज भी लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने या न पढ़ने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं या उनके ही पार्टी के दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा वाले नेताजी व पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। रंदा इन हाथियों की मरनी में नहीं पड़ना चाहता। इनमें कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। जनता स्वयं समझदार है, वो सच और झूठ का पता लगा ही लेगी। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी पर विपक्ष द्वारा नमाज पढ़ाने की बात बिल्कुल असत्य है। योगी जी झूठ बोल रहे हैं। बात सच हो या झूठ, रंदा बस इतना जानता है कि भाजपा व उसके भाषण में निशाने पर मुसलमान होना चाहिए। अयोध्या मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठी बयानबाजी कर धर्मवीर जनता को गुमराह कर रहा है, रंदा को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन रंदा का लेना देना देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण से है। वो जाति पद से ऊपर उठकर सभी धर्मों जातियों का सम्मान समान रूप से करता है। वो एकता, अखंडता, सद्भाव, समभाव और जियो व जीने दो के विचारों पर चलने वाला प्राणी है। हिंदू मुस्लिम करते देश में नफरत फैलाकर सत्ता की मलाई चाटने वालों को रंदा इस कविता से अपनी घृणित मानसिकता पर लगाम लगाने की अपील करता है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती हैं। मैंने सुना है कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती हैं। एक रफ़ी था महफिल रघुपत राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा रसखान सुनाई देता है। औरों को तो दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। रंदा की किसी शायर की शेर से भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देता है। परिंदों में कभी फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे।
आदरणीय योगी जी, रंदा आपका बेहद सम्मान करता है। आप कड़क और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। आपके मुखारबिन से हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान की नफरती बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुखिया के लिए तो प्रदेश में जो भी रहते हैं वो सभी पारिवारिक सदस्य जैसे ही होते हैं। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं का ध्यान रखना सत्ता के मुखिया का कर्तव्य ही नहीं बल्कि नैतिक धर्म भी होता है। प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजित करना भी सरकार का काम होता है। योगी जी, देश की आबादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी का योगदान आज़ादी में रहा है। जब कांग्रेस के बैनर तले आज़ादी के दीवाने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, क्रांतिकारी फांसी के फंदों को चूम रहे थे और अंग्रेज सैनिकों की गोलियों का निशाना बन रहे थे, हजारों स्वाधीनता सेनानी जेलों में ठूंसे जा रहे थे, उन्हें यातनाएं दी जा रही थी, तब आपकी पार्टी के समर्थक, विचारधारा से जुड़े लोग क्रांतिकारियों की मुखबरी अंग्रेजी शासन से कर रहे थे। जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, आज उसी विचारधारा के लोग राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं। भाजपाइयों से पूछा जाना चाहिए कि बंगाल में जब मुस्लिम लीग की सरकार बनी तो उस समय सरकार को समर्थन देकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी सरकार में वित्त मंत्री बने थे। यदि यकीन न हो तो मुखर्जी का वो फोटो रंदा उपलब्ध करा सकता है जिसमें वो मुस्लिम लीग के शपथ ग्रहण समारोह में वो वित्त मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाया था। अगर मुसलमानों से इतनी बड़ी नफरत है तो फिर आपकी पार्टी में दानिश अली, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी क्या कर रहे हैं? आरएसएस हमेशा हिंदू हिंदू चिल्लाती है, लेकिन उसमें भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना रखा है, जिसे संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भाजपा तो देश के भाईचारा की भावना को पलीता लगाकर भाई भाई को ही आपस में लड़ाकर एक दूसरे का चारा बनने पर मजबूर कर रही है। इसी बात को लेकर कवि अरुणेश मिश्र ने एक पंक्तियाँ लिखी हैं जिसे रंदा साभार सुना रहा है। अपने देश में इतना गहरा भाईचारा है जहाँ भाई ही भाई का चारा है। दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर खा रहे हैं, बस ऊपर से गले लगा रहे हैं। न धर्म है, न धर्म बहन है, न धर्म भाई है, वही सब कुछ है जहाँ मलाई है। पत्नी पता नहीं कैसे पत्नी से धर्म पत्नी हो गई, इसीलिए पूरा धर्म उसी पर टिका है। संबंध सिंथेटिक हो गए हैं, आदमी लाभ हानि पर बिका है। रंदा ने हिंदू मुसलमानों को लेकर 1000 साल का इतिहास पढ़ा, जिसमें उसने ये नहीं पाया कि कोई भी युद्ध हिंदू मुसलमान को केंद्रित रखकर किया गया हो। युद्ध या तो लूट के लिए हुए, या क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए हुए, या फिर साम्राज्य विस्तार के लिए हुए। हिंदू मुस्लिम एकता पर चोट पहुँचते देख लोकगीतकार रहे फारूक सरल ने ये मुक्तक लिखा होगा। हूँ मुसलमान इतना बहम कीजिए, हूँ मुसलमान इतना बहम कीजिए, जाति और धर्म पर ना भरम कीजिए, जब ज़रूरत पड़े देश को खून की, सबसे पहले मेरा सर कलम कीजिए। रंदा सीतापुर जनपद में जन्म लेकर अपने को सौभाग्यशाली समझता है। यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृत बेजोड़ है, आपस में प्रेम और भाईचारा है। यहाँ के प्रसिद्ध साहित्यकार, शिक्षाविद व सनातन संस्कृत को मानने वाले श्रद्धेय डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत ने जहाँ इस्लाम दर्शन लिखकर दुनिया के अनेक देशों में प्रशंसा के पात्र बने, वहीं प्रसिद्ध शायर व खैराबाद निवासी डॉक्टर अजीज अर्चन ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर पीएचडी की। रंदा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसने कबीरदास के इस दोहे के भावार्थ को अपने मन मंदिर में उतार चुका है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सच और झूठ के संबंध में कवि अरुणेश मिश्र ने भी इन काव्य पंक्तियों से तंज कसा है। हम एक झूठ क्या बोले, भीड़ ने तालियां बजाई, जिंदाबाद के नारे लगाए, मीडिया ने कहा ये महापुरुष है।
जिन्होंने सत्य को धरती पर उतार कर तारे लगाए। इस प्रकार हम लगातार झूठ बोलते गए, उपलब्धियों के द्वार खोलते गए। सत्य पीछे खड़े होकर हमारी आत्मा को खोखला कर गया। झूठ तो जिंदा रहा, आदमी मर गया, आदमी मर गया। बिल्कुल, सत्य पीछे खड़े होकर हमारी आत्मा को खोखला कर गया, झूठ तो जिंदा रहा और आदमी मर गया। फिलहाल जिस तरह से हमनगढ़ी को लेकर के वहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे विपक्ष ने नमाज़ पढ़वाई थी, तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर पत्थर जो लगा है वो भी मुस्लिम का लगा है। ऐसे में आखिर क्यों जाति धर्म सब चल रहा है? अगर मुस्लिमों से रंदा कह रहा है इतनी नफरत है, तो आपकी सरकार के जो मंत्री हैं वो मुस्लिम क्यों हैं? आरएसएस में जो इंद्रेश जी हैं वो पूरा एक अल्पसंख्यक चला रहे हैं। तो ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।